मतलब अभी एआई से मतलब नॉर्मल टूल नहीं रह गया है। मतलब अभी वो ना क्राइम का फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि डीप फेक वीडियोस इतने आ रहे हैं कि मार्केट में आजकल पता ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये केस ओरिजिनल है कि नकली है। मतलब कोर्ट में भी प्रूव करने के लिए चीजें नहीं रही है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो है हमारा डेटा प्राइवेसी का। इंटरनेट का भी सबसे बड़ा इशू या फेसबुक या इन प्लेटफॉर्म्स का भी सबसे बड़ा इशू डेटा इंटीग्रिटी ही है। टर्मिनेटर जो पिक्चर हमने देखी कि आए और उन्होंने ह्यूमंस को बीट कर दिया या कर दिया, दैट वाज केप्ट इनटू द सेंटर एज वेल, कि ऐसा कभी ना हो कि ये एआई एप्लीकेशन आके आपको बोल दे कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मान लो कि अगर एआई टेक ओवर कर भी लेता है, मान लो 15 साल में ही टेक ओवर कर लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर, बात है कि टेक ओवर करेगा ही नहीं ना, क्योंकि कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करने आ रहा है इज कंप्लीटली। मान लो आइंस्टाइन ने बिजली उत्पादन किया और ऐसा चीज जनरेट किया जिसकी वजह से आज पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया बदल गई है। इलेक्ट्रिसिटी सर ने डेवलप तो कर दिया, वो हमारी लाइफ को एनहांस करने के लिए हुआ। मोटिव ऑफ एनी टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड इज टू एनहांस आवर लाइफ। द प्रॉब्लम नाउ हैज रीजन राइट नाउ कि 15 to 16 किड्स हैव डाइड यूजिंग ChatGPT बिकॉज़ तो आप तो एक ऐसा सिस्टम दे रहे हो जहाँ पे वो बातें हो जाए, दो दोस्त के बीच में आ जाए, तो फ्रॉड केसेस कितने बढ़ जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल, फ्रॉड केसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो गड़बड़ हो गई नहीं तो। अजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए कैसे चल रही लाइफ सर? बढ़िया। मीन फाउंडर्स ड्रीम में आने का मुझे ये मौका मिला है, सो आई थिंक आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस एंड दिस कन्वर्सेशन एज वेल। फाउंडर्स ड्रीम सर, अभी अपन जस्ट थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फाउंडर्स का विजन मिशन ही उसका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। हाँ बिल्कुल। आई मीन जब आप कुछ सिस्टम में नया कुछ लाने की कोशिश करते हैं, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट होता है कि आपके खुद की फैमिली, आपके खुद के फ्रेंड्स, दे स्टार्ट एनविंग यू बिकॉज ये कहाँ से लेके आया। एंड देन स्पेशली you file for a patent which basically takes out some innovation into it, you invent something, so that's why people start thinking ki why him, why him is for because God's grace, he gave me that opportunity to create something and I was the one who documented it. So that's how the vision goes in, and day out as a founder you have to believe in that vision कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको वहां आना ही पड़ेगा और आपको वो बात सुननी पड़ेगी। आपके साथ ऐसा क्या हो गया? मतलब आपने कैसा क्या पेटेंट फाइल कर दिया, ऐसा क्या सिस्टम को चैलेंज कर दिया? आपके साथ दोस्त वगैरह क्यों आपके एनिमी बन गए एकदम से? आई मीन द करंट एआई सिस्टम जिसके ऊपर हम आजकल यूज कर रहे हैं, सो उसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स है। सो हेलुसिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो द मैथमेटिकल इन्फ्यूजन के लिए हम लोग ने एक इक्वेशन इन्वेंट किया। देयर आर फ्यू अदर पार्टनर्स एज वेल। आई थिंक वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर टू रेज सम फंड्स। इट्स F इज इक्वल टू W प्लस बायस इनटू लर्निंग रेट। सो जैसे आप और मैं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कंटेक्स्ट अभी हम दोनों जनरेट कर रहे हैं, वो कंटेक्स्ट को समझने के लिए आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी बायस है, बेसिकली जो दिमाग में आपकी थिंकिंग बैठी है। अब उसको परसीव करने के लिए आप उसी बायस को अप्लाई कर रहे हो समझने के लिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसे मैं समझूंगा कैसे। So that was an equation that was invented through this entire process, which is F is equal to W plus bias into learning rate. So this actually solves the problem for human cognition, जिसकी तरफ हम AGI या ASI की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। For that we have to understand human क्या परसीव कर रहा है, कैसे परसीव कर रहा है, उसको लॉन्ग टर्म हमें स्टोर करना पड़ेगा। एंड देन उसको स्टोर करने के बाद उसमें रिकॉल, मतलब आप कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंटेक्स्ट, उसको आप ह्यूमन वे में कैसे डिवाइड करेंगे, यही पेटेंट हम लोग ने क्रिएट किया। एंड देन इसके बीच में हम लोग ने एथिकल मोड को भी डाला, बिकॉज विदाउट एथिक्स, अगर जो हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटर जो पिक्चर हमने देखी कि आए और उन्होंने ह्यूमंस को बीट कर दिया या कर दिया, दैट वाज केप्ट इनटू द सेंटर एज वेल, कि ऐसा कभी ना हो कि ये एआई एप्लीकेशन आके आपको बोल दे कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। पर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है सर? हो ही नहीं सकता है, अगर हो भी गया, अगर मान लो कि हाँ। अब तो है नहीं, मैं तो रहूंगा नहीं उस टाइम तक, अगर ये चीजें हो भी जाती है, मान लो कि अगर एआई टेक ओवर कर भी लेता है, मान लो 15 साल में ही टेक ओवर कर लिया, हाँ क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं सर, बात है कि टेक ओवर करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ। आप और मैं रियल इंटेलिजेंस है जो जनरेट कर रहा है कंटेक्स्ट जिसके ऊपर वो ट्रेन हो रहा है। सो द मोटिव बिहाइंड दिस होल नैरेटिव कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करने आ रहा है इज कंप्लीटली
I never align with it because ये होगा नहीं आप, या आप अलाइन नहीं हो? ये नैरेटिव ही गलत है। अच्छा ठीक ये है, नैरेटिव ही गलत तो है। क्या Because सही नैरेटिव है? सही नैरेटिव है कि AI should be sold out as a component which is here to help humans. AI is here to help humans rather than trying to replace them. मैं अगर कोई टास्क कर रहा हूँ या आप कोई टास्क कर रहे हैं तो उसमें आप AI को जोड़ के आप उसको कैसे ईज आउट कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे rather than you saying कि मैं आपकी नौकरी ही खा जाऊंगा। चलो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। आपने अगर ये बात करी थी, मान लो आइंस्टाइन ने बिजली उत्पादन किया, हाँ जनरेट करी ना बिजली, यही करा था, मेरे को तो याद है, इतना नॉलेज है, ठीक है। हाँ तो जनरेट करा कुछ और ऐसा चीज जनरेट किया जिसकी वजह से आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया बदल गई है। तो क्या कभी एआई ऐसा कुछ जनरेट कर पाएगा जो ह्यूमन जनरेट कर रहा है? आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जहां पर है, जिस सिचुएशन पे अभी है, वहां पे AI सिर्फ और सिर्फ आपको एज एन असिस्टेंट हेल्प कर रहा है। सो जिसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, AGI जनरल इंटेलिजेंस या फिर ASI की तरफ, वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ ऑटोमेट हो जाए बहुत ही लार्ज स्केल में, बट देन द सेंटर पीस इज ऑलवेज गोना बी द ह्यूमन। सो इलेक्ट्रिसिटी सर ने डेवलप तो कर दिया, वो हमारी लाइफ को एनहांस करने के लिए। करेक्ट। So motive of any technology in this world is to enhance our life, not to add stress to a parent or a kid कि यार पढ़ूं क्या आगे। अगर सब कंपनियां बोलने लग गई आपको कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा, मैं स्कूल में टीचर्स नहीं रहेंगे, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, तो फिर बंद कर देते हैं यूनिवर्सिटीज, बंद कर देते हैं सब कुछ और सब कुछ छोड़ देते हैं 6 7 8 10 कंपनियों के नाम पे। सो एनी टेक्नोलॉजी विच कम्स आउट इन द मार्केट इवेंचुअली विल नॉर्मलाइज इट एंड देन इट विल बी अराउंड यू, बट to enhance your life rather than destroying तो it. आपने क्या पेटेंट करा? आपकी कंपनी का नाम है ली आले। Yes, ली आले। yes. इसका abbreviation is very critical. Is Live Ethical Awareness Learning Engine, and it means friend. So the whole invention came out to become a friend of you rather than selling a narrative कि मैं आपको replace कर दूंगा। मैं आपके साथ ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एक मॉडल चलाना चाहता हूँ जो आपको ऑब्जेक्ट एज एन सेंटर में रख के आपकी नीड्स को समझे, एंड देन इट शुड रिस्पॉन्ड टू यू, एंड देन द कंपोनेंट दैट वी हैव डेवलप्ड इज अ रिएक्टिव एआई। आपको इसके बारे में अभी क्या कोई भी मार्केट में रिएक्टिव एआई के बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज आपको चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, जितने भी मॉडल्स है ये अच्छे हैं, बट दे आर ऑल पैसिव। आपको सामने से इनपुट डालना पड़ता है, फिर वो आपको रिस्पॉन्स देता है। बट देयर इज नो सिस्टम एज सच जो आपको जानता है कि आपको ये चीज की नीड है, एंड बेस्ड ऑन दैट उसने आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट किए, खुद देगा। हाँ, आगे के that is जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ yes, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, exactly, तो वैसे ऐसे खुद बोलेगा कि आपको ये करना है, that वो is करना है। exactly where AGI will come into play, and that's exactly where Live Ethical Awareness Learning Engine becomes an important element कि मैं क्या सिस्टम से अब जनरेट करवा रहा हूँ। सो लियाले के अंदर फ्रेमवर्क में हमने रिएक्टिव सिस्टम भी जनरेट कर दिया है, जो एग्जैक्टली एआई को रिएक्टिव यानी आपसे वो बात करना शुरू कर देगा विदाउट इवन प्रॉम्प्टिंग इट। एक बात बताओ, जब कुछ नहीं था तब बिजली जनरेट हो गई, जब इतनी सारी चीजें, तो क्या 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 नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है सर, बहुत कुछ हो सकता है। आप एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने सिस्टम को बताया कि मुझे क्रिकेट बैट आप खरीदने के बारे में बात कर रहे हो। अब अगर रिएक्टिव एजेंट बना हुआ है, रिएक्टिव सिस्टम जो जानता है, और आपका लोकेशन आपने एनेबल किया, आप उस जगह से पास कर रहे हैं, वहां पे आपके प्रॉम्प्ट आया फोन पे या जिस पे भी आप यूज करें डिवाइस पे कि अरे यार आपको क्रिकेट बैट खरीदना है क्या? आपने 4 या 5 बार क्रिकेट बैट के बारे में पूछा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ फ्रेंड विल डू, जिससे आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एआई इवेंचुअली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विल कम इनटू अ प्ले, कि वो आपके जो ट्रिगर्स आपने उसे दिए हैं उससे अपना कौन सा इंच तो नहीं बोलूंगा, बट देन बेस्ड ऑन व्हाट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशन वो आपको प्रॉम्प्ट्स भेजना शुरू करेगा विदाउट इवन यू ट्रिगरिंग इट कि मैं बैट खरीदूं क्या। इवेंचुअली दिस इज वेयर एजीआई विल हेड इनटू, एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एजीआई में फिर दूसरा कंपोनेंट ये भी हो जाता है कि आप और मैं जैसे काम कर रहे हैं, आप मेरे बॉस हैं, तो कंपनी का एक मोटो है, हमको ये करना है, तो मैं और ये आप एक लेवल पे है, हायरार्की बनी हुई है। सो ये जब हायरार्की अगर मैं इन्फ्यूज कर देता हूँ सिस्टम में, एंड एन एआई एप्लीकेशन स्टार्ट्स टू रिएक्ट ऑन इट। सो आपने अगर कंपनी का गोल डिफाइन किया कि ये करना है, और मैंने अपना स्टेट जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने उसको एक सिस्टम में मैप करना चालू किया, देन यू विल गेट टू नो कि इज ही अलाइन्ड टू द गोल दैट आई एम आस्किंग हिम टू डू इट।
So this is exactly where eventually AI will head to. But then for that to happen, the current systems that we are working on right now is nowhere near to it. We are doing that scaling कि हाँ हम करेंगे, but they don't have the architecture for it, they don't have the equations for it, they don't have the fundamentals to exactly to take the systems towards those reactive agents. आपने बोला सैम ऑल्टमैन को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही है, मतलब उसका हाँ, चैट जीपीटी क्या कर उनका रहा है, या फिर वो जो स्केलिंग अभी कर रहे हैं दैट इज इनटू कोडिंग ऑटोमेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं. बट द प्रॉब्लम नाउ has risen right now कि 15 to 16 kids have died using ChatGPT because the ethical layer was never there. क्या केस था, कैसे डाइड हुआ? उन्होंने सुसाइड करने के लिए they started talking about the deep conversation started happening and then they recommended कि yeah probably you should end your life. Those kind of allegations have come out. I mean, not to create controversy, but there have been around 15 to 10 cases right now in USA which is going on ChatGPT कि बच्चे मर गए यूज करके. So इसमें अगर आप किसी बच्चे के हाथ में AI एप्लीकेशन यूज करने दे रहे हो तो वहां पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एथिकल गार्ड रेल था नहीं, तो उसने कभी इसे सजेस्ट करना ही नहीं था कि ये तू सुसाइड कर ले. और अगर आप बच्चे के हाथ में AI थमा रहे हो, सो देयर इज समवेयर डाउन द लाइन दिस रिएक्टिव एजेंट जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूं, दैट हैज टू बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स, जो लॉग्स जनरेट करके ट्रिगर सेट करेगा उसके रियल पेरेंट को कि भाई आपका बच्चा डिप्रेस्ड है, वन सर्टेन गार्ड रेल्स गो एंड स्पीक टू हिम. बट बच्चा टर्न ऑफ कर देगा ना, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चलना तो चाहिए. आज तो दोस्तों से क्या बात की जाती है, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा ना यार देख पापा को पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी बात, तो आप तो सिस्टम खराब कर दोगे ना. This is where exactly responsible AI implementation comes into play. प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो वहां रिस्पॉन्सिबल AI का मोट आना शुरू होता है कि ये ना हो. तो मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर, पॉडकास्ट में एक बंदे ने बात साइबर सिक्योरिटी पे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बात निकल के आई कि दुनिया के जितने भी बड़े हैकर्स हैं, दुनिया के जितने भी बड़े हैकर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर लिया, वो सब टीनेज वाले हैं, 13, 14, 15, 8, 10, 15 साल वाले लड़के. बोला कि कैसे, मतलब कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में लिमिटेशन नहीं थी कि यार ये कंपनी का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो सकता है. ठीक है, तो आप तो एक ऐसा सिस्टम दे रहे हो जहाँ पे वो बातें हो जाए, दो दोस्त के बीच में आ जाए, तो फ्रॉड केसेस कितने बढ़ जाएंगे सर. हाँ बिल्कुल, फ्रॉड केसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे. तो फिर तो गड़बड़ हो गई नहीं, तो गड़बड़ हो गया. इसी के लिए आपको जो लॉग्स जनरेट आप कर रहे हैं, जो सिस्टम जो लॉग जनरेट कर रहा है, वहां पे आपका एथिकल लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड आई थिंक विथ ग्रोइंग AI, cyber security field has to grow as well, side by side. AI companies, if they want to go closer to the humans, cyber security mode becomes more and more stronger. Like companies like Microsoft with their उनकी कंपनी है साइबर सिक्योरिटी कंपनी, their role increasingly increases day by day to make sure that those attacks don't happen. Because if those attacks constantly happen, आप सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे, राइट? आप उसको अपने करीब लाने ही नहीं दोगे. So this is where side by side, if what I am trying to sell as a moat, there has to be a big cyber security company as well which has to grow side by side to make sure that ये जो चाइल्ड और पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो हम क्रिएट कर रहे हैं और उसके बीच में सिक्योरिटी लेयर ही है जो ऑथेंटिकेट करेगा, वो ऑथेंटिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि देयर हैज टू बी कंस्टेंटली चेक्स कि ये बीट हो रहा है, नहीं हो रहा है. अभी क्लाउड AI, they just came out with a cyber security model that became so dangerous because the ethical guardrails are not there कि वो खुद ही उसको बंद कर गए. वो बोले कि नहीं, हम इसके ऊपर रिलीज नहीं कर सकते. अच्छा, क्या डेंजर्स क्या है सर, मैं कुछ बताइए. उन्होंने वो मॉडल अपने आप ही उसने बग्स जनरेट किया, बग्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, बट इट वाज नॉट लिसनिंग टू द कमांड्स व्हाट वाज गिवन टू इट. वो अपने आप ही सब कुछ करने लग गया था. सो दैट्स वेयर एथिक्स, आपको जब साइड बाय साइड आप प्रोग्राम करते हो ना, तो आपको एक रूल बेस बना के देना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए. सो 1960s 1970 से AI के ऊपर काम अभी नहीं, काफी टाइम से हो रहा है. सो देयर वर सम ग्राउंड रूल्स दैट वर सेट कि AI कभी ह्यूमन के ऊपर ये नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, देन इट विल नेवर सजेस्ट any recursive or wrong actions against humans. So these are certain guardrails जो हर कंपनी को एज एन एथिकल मोड फॉलो करके एक एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा. So that is where even if you talk about UN right now, United Nations as well, they also know it कि we don't have any control on what these private companies are generating. So क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं,
उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर देयर ओन एआई एप्लीकेशंस हैव बीन ओनर्स हैव बीन सेइंग कि पता ही नहीं होता कि यार मॉडल ट्रेन कैसे हो रहा है और रिएक्ट कैसे कर रहा होता है, खुद ही कर रहा था। खुद तो ही कर मतलब रहा मान लो कि अगर इतनी बड़ी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी चल रही है और मान लो एक डेवलपर का दिमाग खराब हो गया बैठे बैठे हाँ और उसने एक रूल नहीं लिखा हाँ कि मान लो हाँ कि आप आज कुछ दिक्कत हो जाए, हाँ हो सकता है ना, हाँ माइंड में कुछ भी बात हाँ हो सकती है कि आज मैं एक रूल को छोड़ देता हूँ यार, इसको हाँ नहीं लिखूंगा मैं, हाँ वो बाद में फ्यूचर में दिक्कत करेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो तो क्या ऐसा हो सकता हाँ है? ऐसा हो सकता है, बिकॉज if you are not recursively not satisfying certain rules of basis, right, like live ethical readiness engine, हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बात बहुत करते हैं, मोरल साइंस के बारे में आपको आजकल लोग बात करते हुए नहीं दिखते, नहीं करते हैं। नहीं बात करते लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में दुनिया चल जाती है, बट ह्यूमैनिटीज मोरल साइंस यही वो कंपोनेंट है जिसको जोड़ना पड़ेगा और उसको इन कंपोनेंट्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक एआई सिस्टम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये मुझे इट विल नॉट स्पॉइल मी। सो राइट नाउ देयर हैव बीन लॉट ऑफ लीडर्स अक्रॉस द बोर्ड हु हैव बीन सेइंग कि ह्यूमैनिटी या मोरल साइंस ट्रेनिंग ऑफ दीज मॉडल्स हैव टू बी डन, दे डोंट हैव टू दे डोंट हैव टू डू एवरीथिंग, देयर हैव बीन सर्टेन लिमिटेशंस वेयर दे हैव टू से कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या ये इस मोरल ग्राउंड में स्टैंडिंग नहीं कर सकता। सो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया हो गई, अब मोरल साइंस की ट्रेनिंग या ह्यूमैनिटीज की ट्रेनिंग करा दो, यानी हमारे आर्ट्स के बच्चों का जो गार्ड रेल है वो उनको लाना होगा, लेट देम सेट, लेट देम टॉक more deeply into this humanities aspect of it so that it continuously we are aligned with innovation with human ground. मतलब अभी मान लो अब एथिक्स की बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा एथिक्स होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पहले नहीं कर रहे थे सारी एथिक्स की बात। मतलब आपका सिस्टम कैसे एथिक्स ट्रेन करेगा? मतलब आप जो सिस्टम बना रहे हो हाँ, तो वो कैसे ट्रेन करेगा? आप देखिए इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसमें आपके और आपकी फैमिली के लिए भी, जैसे मैंने अभी जो कंपोनेंट आपको बताया कि फैमिली के लिए भी मैं सिस्टम बना रहा हूँ, आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रोल आउट करती है on a day to day basis. Right now whatever the AI applications are doing is they are basically scrapping it out of the internet. कल को मैंने इंटरनेट ही, जैसे आपने बताया अभी साइबर सिक्योरिटी के बंदे कुछ भी कर सकते, दे कैन गो एंड डू एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। कल को वो बोलने लग गया कि अरे आपको बच्चा पैदा करना है तो आप अल्कोहल कंजप्शन इज फाइन फॉर इट, देयर हैज टू बी अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी जिसको आपको गार्ड करना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी इन्फ्यूज्ड विद दीज एआई मॉडल्स ऑन अ कंस्टेंट बेसिस कि ये है रेफरल ग्राउंड, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स कर रही है विद प्राइवेट प्लेयर्स टू मेक श्योर कि ये पागलपना ना हो, बिकॉज एथिक्स आर इवॉल्विंग एवरी डे। मॉडल ट्रेनिंग जो होती है वो 6 महीने में होती है, 6 महीने में ट्रेन करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। करेक्ट। सो अगर ये अब गवर्नमेंट तो रूल एंड रेगुलेशंस रोज चेंज कर रही होती है, रोज कुछ ना कुछ नया मार्केट में आ रहा होता है, सो अगर वो गार्ड रेल्स अगर हम कंटिन्यूसली अपडेट नहीं करेंगे तो आपका मॉडल ऑलरेडी पीछे है, इज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। आप कंप्लीटली टेक बैकग्राउंड से हो, मतलब हाँ, स्टार्टिंग से कंप्लीटली टेक बैकग्राउंड। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको ये डेवलप करना चाहिए? मतलब बिकॉज जब मैंने एआई स्टार्ट किया यूज करना अपनी लास्ट कंपनी में, सो इट फेल्ट रियली नाइस कि आप सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हो, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड टू यूज इट इन माय ओन पर्सनल लाइफ, सो मुझे फील हुआ कि ये क्यों नहीं हो सकता, व्हाई आई कांट, हाउ कैन आई गेट दिस इनटू मोर इंटरैक्टिव वे, कि मैं इसको पूरा का पूरा अपने अराउंड अपने लाइफ साइकिल में कैसे इन्वॉल्व कर सकूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अगर क्रिकेट बैट के बारे में बात करना स्टार्ट किया, इट्स वेरी इजी, लोकेशन के बारे में मुझे अगर मेरा अवेयरनेस है मेरे सिस्टम को, तो वो मुझे इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू मी एज अ कंपेनियन। So these are those guardrails where I started to imply it into my own personal life कि हाँ AI actually eventually ऐसे होना चाहिए, and then Hollywood movies and Bollywood movies have also have a big impact as well. Like the biggest inspiration that comes for me is from movie Interstellar. I think आपने वो रोबोट देखा होगा. So he's constantly perceiving everything around the environment and is interacting with you. So eventually अभी AI उसी तरफ बढ़ेगा कि आपके 5 सेंस ऑर्गन है, आँख तो कैमरा हो गया, वर्बली आप जो बात कर रहे हो वॉइस हो गया, सेंसर्स आ गए IoT जो आपको सेंस करके दे रहे हैं सब चीजें, छठा कंपोनेंट अब VR लेकर आ गए हैं ये लोग। सो जब जो आप पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो दुनिया को, वही पर्सपेक्टिव से आपका ये मॉडल भी देखना शुरू करेगा। दैट्स वेयर ही विल स्टार्ट जनरेटिंग हिज बायस कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, एंड देन इवेंचुअली स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन इट। तभी हम अभी जो ऑटोमेटेड गेम्स या इसकी तरफ जा रहे हैं, वो वही है कि हम उसी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग मोड की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जैसे एज अ ह्यूमन दुनिया को परसीव कर रहा है, एज अ मॉडल भी वो वैसी दुनिया को परसीव करना स्टार्ट करेगा। बट जैसे जैसे अभी मतलब ये जो सब बढ़ रहा है ना,
मतलब अभी एआई से मतलब नॉर्मल टूल नहीं रह गया, मतलब अभी वो ना क्राइम का फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। मतलब मेरे हाँ को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये जो साइबर अटैक्स और ये जो क्राइम अभी हो रहे हैं भयंकर तरीके से, एक एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें शायद किसी साइबर अटैकर ने सीईओ की वॉइस को क्लोन करके कुछ 23-24 मिलियन डॉलर गायब कर लिए। हाँ डी फेक वीडियोस इतने आ रहे हैं कि मार्केट में आजकल पता ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये केस ओरिजिनल है कि नकली, मतलब ओरिजिनल है कि नकली है। मतलब कोर्ट में भी प्रूव करने के लिए चीजें नहीं रही है। हाँ ईमेल आपके इतने क्लोन हो रहे हैं, और ओटीपी क्लोन होके तुरंत निकल जा रहे हैं। तो जैसे 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 एआई बढ़ रहा है, ये अच्छाई की तरफ तो कम दिख रहा है, हम्म क्योंकि अच्छाई में तो ईमेल से ज्यादा यूज नहीं कर रहे लोग, कि एक ईमेल टाइप कर लेते हैं हाँ या फिर कोई खाने की रेसिपी पूछ लेते हैं, हाँ जो आम जनता है। और हाँ बाकी जो एक्सपर्ट है वो पूरा उसको बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हाँ फेक वेबसाइट तो इसको रोका कैसे जाएगा? इसी के लिए गवर्नेंस गवर्नेंस की तरफ धीरे धीरे अभी आई थिंक अगर आपने अभी चेक किया होगा रिसेंटली from big companies what they have started to do is कि whatever AI generated videos they are constantly trying to put a patch कि this is AI generated so वो पैच वो डालना स्टार्ट किए कि आप इसको ऐसे एज ए नॉर्मल वीडियो नहीं दिखा सकते देयर हैव बीन वेरी रिसेंटली इन लाइक 6 or 8 years 6-7 months there have been politicians who have been seeing the real video जनरेट हो रही है और वो सब बोलते रहे कि ये AI डीप फेक हाँ, वो भी बोलो कि ये भी होना शुरू हो चुका है करेक्ट। अरे ये तो मैं था ही नहीं। यस सो इसमें अभी इवेंचुअली यही एआई एथिक्स की तरफ ये जो गार्ड रेल्स या डेटा गवर्नेंस की तरफ जो अभी स्टेप्स बढ़ रहे हैं हमको उसकी तरफ हमको भी धीरे 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 इसमें और पैच वर्क स्टैंपिंग इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि इजीली हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये है क्या और ये क्या नहीं। इसलिए एआई गवर्नेंस का जो पार्ट है वो धीरे धीरे इसीलिए वो एसेंशियल हो गया है बिकॉज नाउ प्रॉब्लम्स हैव कम आउट नाउ वी आर ट्राइंग टू रैप इट अप कि नहीं नहीं ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्या करेंगे सो वहाँ एग्जैक्टली द एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये जब मॉडल जनरेट ही हो रहे हैं जब बेबी फॉर्म में ही ये मॉडल्स क्रिएट हो रहे थे वहीं पे अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को गाइड किया होता और उसको एम्बेड किया होता तो आज हम उस प्रॉब्लम में फोकस ही नहीं करते। सो प्रॉब्लम इसकी इसको मैं बोलता हूँ कि गाड़ी जैसे आई लोगों ने चलाना शुरू किया सब सीट बेल्ट नहीं था 5-10 लोग मर गए एक्सीडेंट हो गया तो लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो डेंजरस चीज है अब सीट बेल्ट चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली द एआई फेज राइट नाउ वेयर एथिक्स आफ्टर 2 or 3 years हैज कम टू प्ले कि जब हम लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ डिफ्रॉडिंग होना शुरू हुआ तो अब हम फाइनली फाइटिंग फायर के स्टेट में पहुंचे कि यार यहाँ पे हमको ये कंपोनेंट रखना था बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कॉपीराइट के केसेस बढ़ेंगे कंपनियां डिफेम होंगी तो पैसे वो लूज करेंगे ऑल द टाइम। आप ऑन अ वेरी सिंपल ग्राउंड अगर आप बोले मैक्सिमम कंपनीज के ऊपर अभी कॉपीराइट केसेस है करेक्ट। आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हो उसको उठा के वो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं आपका लॉस है वो यू आर द क्रिएटर ऑफ इट यू शुड बी कंपनसेटेड फॉर इट। So this is where ethical model comes into play as well. Europe has been very aware about it. उनको पता चला कि यार ये तो सामने सामने डेटा लेकर चले जा रहे हैं और अपने मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं और आके नरेटिव में फिर हमें ही बोल दे रहे कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे। सो एज ए क्रिएटर एज ए आर्टिस्ट जो रिसेंटली आपने टी सीरीज के केसेस भी देखे हैं कि उन्होंने केस ठोके चैट जीपीटी के ऊपर कि उनके लिरिक्स उठा के वो ले गए थे बिना उन्हें कंपनसेट किए हुए। सो अगर यही कंपोनेंट को हमें अभी बंद करना है तो एक एथिकल गार्ड रेल्स की बहुत ज़्यादा नीड है या फिर एक रूल बुक की नीड है जो इन कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा कि इसके बिना आप ये स्टेज पे आप पहुंच ही नहीं सकते। ये तो वही बात हो गई ना, प्लास्टिक की बनाओ, प्लास्टिक बेचो। हाँ अब प्लास्टिक इकट्ठा करो। हाँ अब वही एग्जैक्टली आग लगा दी गई अब आग लगाने के बाद उसे कम कैसे करना है अब उसके पीछे हम लगे हुए हैं। तो अजय जी ये ली आले यस नाम भी एक तो बहुत सुपर है। लियाले का कोर प्रोडक्ट मतलब है क्या, मतलब आप किस तरह से हेल्प करोगे? मतलब आपने तो बता दिया कि ठीक है एथिकल ट्रेन करेंगे ये करेंगे, बट कैसे फायदा करेगा लोगों को? eventually there is an ethical component to it which basically comes into play for governance bodies। जैसे अभी मैं भी स्नोफ्लेक से बात कर रहा हूँ वन ऑफ द जायंट्स इन द बिजनेस कि हम एथिकल फ्रेमवर्क जो मॉडल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं वहां पे वो कंपोनेंट जनरेट कैसे करेंगे ताकि वो हर किसी मॉडल के साथ इवेंचुअली जुड़ेगा सो दैट वी कैन मेक श्योर दैट कि एथिकली जो मॉडल आउटपुट दे रहा है वो इन्फ्यूज होके आए। मैथ्स में सिंपल भाषा में y = mx + c एक इक्वेशन है। c इज दैट कंपोनेंट जहाँ एथिक्स
जरूरी है, कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। आपने बहुत पर्सनल ले लिया क्या इस चीज को? हाँ मतलब मैं अब मैथ्स और इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है मेरा, तो आई थिंक इनोवेटर बैकग्राउंड है मेरा, सो इट फॉर मी टू रियलाइज कि इस कंपोनेंट में ये लॉस नहीं, ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपने कहा कि हम तो चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन को आप क्या देके जा रहे हो वो बड़ा इम्पैक्ट देता है। सो वहां मैंने इन चीजों को यस पर्सनली लिया कि नहीं, ये एथिकल कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं हुआ तो इसमें कंपनीज का ही लॉस है। तो आपकी लियो वाला कंपनी को कैसे हेल्प करती है, बिजनेसेस को कैसे हेल्प करती बिजनेसेस को आप, हम इनोवेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वेयर वी कैन एक्चुअली बिल्ड दिस एथिकल मॉडल व्हिच कैन बी इन्फ्यूज्ड इनटू ऑल द एथिकल कंपनीज, ऑल द एआई मॉडल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। Then the innovation aspect comes into is कि we have developed an architecture which can actually take us towards AGI, the reactive component जो मैंने अभी आपको बताया। एक वो मेरे पर्सनल यूज के लिए हो सकता है, एक जो मैं और आप बैठे हैं जिसमें मैंने यूजर का स्टेट स्टोर करना स्टार्ट किया, आपका स्टेट स्टोर करना स्टार्ट किया, हमारा डिफाइंड गोल है, तो उसमें हम दोनों का मिलके एक सिस्टम कैसे सपोर्ट करेगा उसको भी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। सो potentially the patent that I have filed is probably gonna be helping bigger companies or someone like us to build AGI or artificial super intelligence, because अब तो हम दोनों के बीच में हुआ अभी 10 लोग अगर बैठे हैं तो उनके बीच में भी उनका स्टेट ऑफ माइंड स्टोर करके अगर हम एक गोल की तरफ काम करने लग गए तब भी, बट देन दिस आर वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम्स। अगर अभी हमारी हवा टाइट हो जा रही है जिस तरीके से स्टॉक मार्केट की हालत है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको कैसे इंप्रूव करें उसके लिए भी लियाले इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ चिप एज वेल। हम लोग ने अभी एक नया चिप भी डिजाइन किया ताकि वो मेमोरी जो मोट है उसको हम लोग इवेंचुअली कॉस्ट ऑप्टिमाइज करके उसके ऊपर आप एआई आराम से रन कर सकते हो। सो द फोर्थ पेटेंट दैट वी आर करंटली वर्किंग ऑन इज टू प्रोड्यूस अ चिप which will basically help us on creating this AI cognition. तो सर लियाले जैसे बिजनेसेस को हेल्प तो कर रहा है, पर कोई एग्जांपल दे सकते हो कि किसी मैन्युफैक्चरिंग को या फिर किसी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंपनी को या टेक कंपनी को कैसे एक बिजनेस को आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे हेल्प करेगा? So let's say एक फिनटेक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, दो ओनर है और साथ में उसके दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, जो दे आर वर्किंग अंडर देम। सो द ओनर वांट्स टू इंक्रीज द इनफ्लो, कि हमारे लोन्स का जो मोटिव है वो बढ़ गया है, बढ़ाना है हमें। सो द गोल हैज बीन सेट। आई एम अ गाय हु इज बेसिकली मोर इनटू टेक, जो टेक डिजाइनिंग समझता है, मार्केटिंग वाला सेल्स वाला बंदा है, उसका एक मोटिव है कि मुझे ये चीज़ें गेन करनी है, यहाँ पे मुझे मार्केट ग्रो करना है, ही नोज मोर अबाउट इट। सो नाउ द कोऑर्डिनेशन विल हैपन बिटवीन दीज एंटिटीज, कि गोल सेट करने वाला हायर की, जिसने हायर की सेट की कि ये मुझे अचीव करना है, एंड देन बेस्ड ऑन दीज टू स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहेगा। हो सकता है कि मैं आज बहुत हाईली मोटिवेटेड हूँ, वो आज मोटिवेटेड नहीं है, सो द गोल असाइनमेंट जो सिस्टम चेंज स्विच होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका एआई सिस्टम के सेंटर में बैठ के वो सिस्टम्स को वो रोल्स एंड जो दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको स्विच करने के लिए हेल्प करेगा। सो आप बेसिकली आप अपने कंज्यूमर का या अपने यूजर का आप अपने एम्प्लॉय का ये ट्रैक करने की कोशिश करो कि हाउ इज ही वर्किंग इन योर एनवायरनमेंट and whether he is mapping towards the goal that your manager or your leader has set up. If he's not working out, probably pass on the goals to someone else, or if in worst case, if that human being or that employer is not working well, maybe replace that node with some other human. मतलब आजकल मतलब ये जीपीयू डिपेंडेंट है, राइट? हाँ. और आपका मॉडल सीपीयू बेस्ड एफिशिएंट मॉडल है। Yes. कैसे काम करता है दोनों में? So basically मॉडल ट्रेनिंग का जब एफिशिएंसी आप देखेंगे ना, तो देखिए जीपीयू, एनवीडिया के जो जीपीयूज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ गेमिंग, जो आपको पता है इमेज जनरेशन के लिए यूज होता है। सीपीयू में आपका टेक्सटुअल काम हो जाता है, टेक्स्ट जो भी आप काम करते हैं, मैंने सब कुछ अपने मैकबुक पे काम किया हुआ है, सारा काम उस पे हो जाता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जीपीयू। मैंने अपना स्पीड और कैशे, मतलब स्पीड काफी ज्यादा अचीव कर लिया विदाउट जीपीयू इंटीग्रेशन। सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि जब आपको जीपीयू की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप इमेज या फिर वीडियो रेंडरिंग की तरफ चले जाओगे। बट आप अभी मार्केट में देखिए, एनवीडिया चैट जीपीटी ने अपना वीडियो रेंडरिंग मॉडल बंद कर दिया बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। द प्रॉब्लम अमेरिका राइट नाउ हैज इज वाटर क्राइसिस एंड इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, वेरी मिजरेबल कंडीशन ओवर दैट, बिकॉज ये जीपीयू गेमिंग जब हम करते हैं तो कंप्यूटर गर्म होने लगता है,
गर्म होने लगता है तो उसके लिए हम नाइट्रोज लगाते हैं और कुछ कुछ करते हैं। तो उसको आप 10x स्केल में आप सोच के देखिए जो ये कर रहे हैं, दैट इज नॉट एनवायरमेंटली फेयर। एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर पावर हम लोग अभी इवेंचुअली लेकर आए हैं, अभी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी जैसे तैसे अभी 10 साल 5 साल पहले हमने पहुंचाई है। वहां पे हम अगर ऐसे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे जो जीपीयू हैवी है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग पावर क्राइसिस। With 300 million population with America, if they are starting to understand that I'm based out of California, मैं वहाँ था, every year 10 to 15% your water and electricity prices increases. Imagine the same model if implemented in India, what will be the situation for a common man like you, me or anyone, कि क्या हो रहा है जिसमें आपके 50% पब्लिक को उसका कोई यूसेज ही नहीं है। सो मोरली आपको अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सीपीयू के यूसेज की तरफ जाना पड़ेगा एंड हाइब्रिड वो आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो एफिशिएंटली चाइना ने एक्चुअली क्रिएट किया है। चाइना के जो मॉडल्स है दे हैव बीन बिल्ट एट हाफ प्राइसेस और मे बी more less than that than what American models have been developed right now. So there has been a constant buzz around India as well right now that we will not support a lot of companies who are actually directly GPU driven. Just because we want to decrease the कार्बन एमिशन को हम कम करना चाहते हैं और यूजर के ऊपर ये बर्डन, इन सिस्टम का बर्डन नहीं डालना चाहते जो सोसाइटी के 10 या 15% लोगों को ही सर्व कर रहा है। पता है एआई अगर मतलब एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाए, जैसे जो आप चाह रहे हो कि वो नहीं हो और ये लोग जैसा बना रहे वैसे ही बनता है, तो सबसे रिस्की चीज क्या हो सकती है कॉमन मैन के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे जो आज के 2026-27-28 की बात करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लॉस जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो है हमारे डेटा प्राइवेसी का। बिगेस्ट लॉस इज डेटा प्राइवेसी बिकॉज इंटरनेट का भी सबसे बड़ा इशू या फेसबुक या इन प्लेटफॉर्म्स का भी सबसे बड़ा इशू डेटा इंटीग्रिटी ही है। I mean, I will quote this example because I wanted to quote it. When I was talking to the lawyers over there who were actually trying to frame my patent, they told me that the ethical mood that you're talking about should be discussed with Mark Zuckerberg. Maybe you should go and teach him about the things that you're trying to develop. It's like that was a big compliment from him. John O.P. Bannon, I think he's one of the biggest lawyers in America who actually defends the patents at civil courts. उसका ये कोट अनकोट यह है कि ये तुझे मार्क जकरबर्ग को सिखाना चाहिए। मैं बोला यार सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा है। बिकॉज आप अभी अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर एक्स को भी देखें, इनका मोटिव अच्छा है बट दे आर नॉट मॉडरेटिंग दोस प्लेटफॉर्म्स एट ऑल। सो वो जो प्लेटफॉर्म्स में आप डेटा डाल रहे हो वो ऑलरेडी ऐसे ही कंज्यूम हो जा रहा है। सो अब एआई एक और कंपोनेंट जब हम लेके आ रहे हैं और उसमें हम डीप चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, सो what are they doing with all that information becomes more dangerous for us. वो आपको पर्सनली प्रोफाइल करने लग गए हैं, वो आपके उठना बैठना जानना सब समझ जाते हैं। दैट बिकम्स मोर डेंजरस बिकॉज प्रीवियसली थ्रू इंटरनेट और लोकेशन से आपको इतना आइडिया पड़ जाता था, या फिर फोन पे आप बात कर रहे हो कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ तो वहां पे आपको ऐड आने शुरू हो जाते हैं कि मुझे वो खरीदना है, वो अमेजोन का ऐड आ जाएगा, इसका जाए। अब यहाँ आप अपने लाइफ की डिटेल जब आप देने लगे हो इन सिस्टम्स को जो इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर रन हो रहा है, सो दैट बिकम्स दैट यू फील लाइक यस आई एम गेटिंग प्रोफाइल्ड बाय दीज कंपनीज फॉर मोर एंड मोर बाइंग स्टफ। आपके जेब से पैसा खींचने के लिए ये और आसान हो जाता है। करेक्ट। तो अभी जैसे मान लो जब से चैट जीपीटी आया है या फिर जेमिनी जब से आया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि हर तीसरी कंपनी एक स्टार्टअप लॉन्च कर रही है, एआई स्टार्टअप। एआई साहब ने भी कर दिया, ठीक है। तो मतलब अब इतना हो गया कि एआई स्टार्टअप की भरमार हो गई है, जो कि पहले नहीं देखने को मिल रहा था। कि चाहे लवेबल का ले लो, चाहे आप कोई भी फ्री पिक्स मतलब जो पिक्चर जनरेट करने वाला ले लो, या फिर जो आप बना रहे हो ले लो, तो कोई भी अगर चलो अब तो, क्योंकि ये तो बनता रहेगा, ये तो रुकने वाली दौड़ है नहीं अभी आज की तारीख में कि नया नया एआई कैसे हेल्प कर सकता है लोगों को। तो कोई भी स्टार्टअप अगर इस एआई दौर में आ रहा है तो उसको क्या स्टार्टिंग में 2-3 चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो स्टार्टअप इस एआई वर्ल्ड के गेम में अच्छा बना रहे? मेरे एस्पेक्ट में आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना प्रोडक्ट या फिर आपका आर्किटेक्चर जो है वो आउटलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू आउटलाइन यू हैव टू बेसिकली प्रोटेक्ट योर आइडिया ऑन टू द कोर। माई प्रॉब्लम दैट वाज दैट कि मैं जब लोगों से इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया तो दे स्टार्टेड फीलिंग एनवियस कि यार ये कैसे ये कर रहा है। सो यू हैव टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर आइडिया एंड देन योर विजन शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म, कि मैं अगर इस रेस में दौड़ रहा हूँ तो कैसे दौड़ूंगा और कितने दिन दौड़ूंगा, और एग्जिट अगर आपको नहीं लेने का मन है तो उसको सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए
आप कैसे सर्वाइव करेंगे इस मार्केट में, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई बड़ा शार्क आएगा और आपको बोलेगा कि मैं आपको निकल जाऊंगा, तो यू हैव टू कंस्टेंटली कीप योर हेड एंड माउथ, आई मीन दिमाग को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, एंड हैव टू कंस्टेंटली वर्क ऑन योर विजन। सो डीप डीप एंड डीप, डीप एंड डीप, जैसे मैं वही किया करते चले जा रहा हूँ कि ठीक है आर्किटेक्चर डेवलप हो गया, अब मैं उसके बेसिस पे अपना चिप कैसे बनाऊंगा वहां तक चले गया। सो eventually the any AI founder who wants to grow in this field has to come out with their own architecture, with their own supporting devices, वो ही मार्केट को रन करेंगे, नहीं तो अगर हम बड़े प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हुए तो वो ही आपको निकल जाएंगे इवेंचुअली। बट चिप बनाना इतना आसान तो नहीं है ना। चिप बनाना आसान नहीं है, बट नामुमकिन भी कुछ नहीं है, राइट? आई मीन इट्स सी, आपको जब एक डायरेक्शन मिलता है, अब जब एक डायरेक्शन में, जैसे मेरे केस में मुझे डायरेक्शन मिला कि मुझे ये तरफ जाना है, तो मेरे साथ कुछ और रिसर्चर्स जुड़े जिनको समझ में आया कि हम इसको और डीप लेवल पे ले जा सकते हैं। तो वहां पे फिर हम लोग को समझ में आया कि हमने हमारे कंपोनेंट को ब्रेक किया और डीप लेके गए, तो वहां से हम लोग ने चिप डिजाइनिंग के ऊपर भी डिसाइड किया कि हम अब चिप डिजाइन करेंगे। सो डीपर द मोट, आई मीन आप अगर अपने आप को मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करने के लिए सोच रहे हैं, सो आपको अपने टेक में भी डीप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इवेंचुअली होगा क्या, 2 साल चलेगी गाड़ी, तीसरे साल वो अपने आप कोई ना कोई आपको आके खा जाएगा और आपको अपनी कंपनी से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। अब जैसे मान लो आज चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब दो ही सबसे बड़े हैं, ठीक है, तो अगर मान लो ये एड्स के अंदर घुस गए तो क्या पूरा मार्केट खत्म डिस्टर्ब कर सकते हैं लोग? तो चैट जीपीटी तो रिसेंटली रेवेन्यू जनरेशन के लिए एड ले आया है। आई थिंक दे वांट टू जनरेट इसके लिए। जी, इन दोनों कंपोनेंट्स में लोगों को समझना पड़ेगा कि एड बिजनेस जो है वो इट इज हाईली डोमिनेटेड बाय गूगल। अराउंड 90% ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय देम। There are a lot of enemies around Google as well. I mean, Elon Musk and all, they have been constantly saying that कि ये जो मोनोपोली गूगल ने बनाई है वो हमें तोड़ना है। तो ये आपस में दे ऑलवेज फाइट विद ईच अदर कि मुझे वो मोनोपोली का एक शेयर चाहिए। तो समवेयर डाउन द लाइन जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, सो दे वांटेड टू रन फास्ट सो दैट दे डोंट गिव दैट एडवांटेज टू गूगल। करेक्ट। सो ये एड्स अगर अंदर आ ही गई है, चैट जीपीटी ऑलरेडी एड्स लेकर आ चुका है आपके लिए, तो इंडस्ट्री डिस्टर्ब तो नहीं होगा, बट इट्स मोर ओवर लाइक कि हमने जैसे अभी बात किया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जितना इन्फ्यूज कर रहे हो उतने आप एड से परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे। सो वहां पे फिर यूजर का कंट्रोल छूटते चले जाएगा और आप परेशान हो जाओगे कि यार ये कहाँ से इसको पता चल रहा है कि मुझे ये खरीदना है। तो अजय जी, मतलब ये मतलब रिस्की तो बहुत है, पर आप एथिकल वे में उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें यूजर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसमें एथिकल गार्डरेल्स का जो पार्ट है उसमें आपको यूजर को सेंटर में लाना पड़ेगा। यूजर को आपको सेंसिटिवली बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा ये इंफॉर्मेशन तू नहीं यूज कर सकता। दे हैव टू डू इट, एंड देन दिस इज वेयर एग्जैक्टली द पब्लिक पार्टनरशिप कम्स इनटू प्ले एज वेल कि ठीक है, एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू गो एंड चेक विद दीज कंपनीज एज वेल कि वो क्या कर रही है इन डेटा के साथ। ऑडिट करना होगा आपको कि ये यूजर डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो फिर आप मुझे खुद ही बताइए ना कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चैट जीपीटी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो हो गया काम। राइट, हो ही नहीं सकता ना, वो तो हाँ, दिक्कत हो वो जाएगा ना, मतलब exactly। पूरा मतलब इतना डेटा, ये वो हर चीज सब गायब हो जाएगी। ये तो सब गवर्नमेंट तो पूरा लेटर्स पे काम करती है, पेन पेपर पे काम करते हैं आज भी। एग्जैक्टली। सो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट्स को इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा, जिसके लिए जो अवेयरनेस अब यूरोप में आ गया है वो बोलने लगे कि यार नहीं, हम एथिक्स की तरफ ध्यान देंगे। तो मॉडल ट्रेनिंग का डेटा क्या है मुझे बताओ। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल ये कि फेसबुक मना कर रहा है हाँ, कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारा ये। हाँ। तो ये ऑलरेडी पढ़े लिखे बंदे को ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि अभी ये मना क्यों कर रहा है, इसको क्यों इशू हो रहा है। दीज शुड रिंग बेल्स टू ह्यूमंस की यार ये क्या दिक्कत कर रहा है, कि इसको एथिकली ये क्यों नहीं मॉडरेट होना चाहता उनकी तरह। तो जैसे पार्लियामेंट में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, वो तो सब रिकॉर्डेड होते हैं, हाँ, वो तो हाँ, यूट्यूब पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ हाँ, जाते हैं, मतलब हाँ। तो जैसे यूएस में सब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हो क्या बात हुई, क्या बोला। तो ऐसे ही एक बंदे ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो सब बातें रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद में ये देखिएगा कि कहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है इन्वेस्टमेंट की, हाँ, कि भैया यहाँ वो आ सकता है, यहाँ वो आ सकता है, कुछ भी ऐसी। तो उन्होंने वो करके एक मॉडल बनाया, ऐसा मॉडल बनाने के बाद में सारे इन्वेस्टर बता दें कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ सकता है, या एयरपोर्ट आ सकता है, या बिल्डिंग्स बन सकती है, या नहीं बन सकती, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी बना दी। तो वहाँ के इन्वेस्टर्स ने क्या किया, वहाँ की जमीनें खरीदना चालू कर दी, और जैसे ही काम हुआ तो अरबपति सेकंड्स में।
यस तो इतना खतरनाक भी हो सकता है, हाँ, इतना yes, दिमाग लगा के लोगों ने बना दिया इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं इसे। हाँ। यस ये है, तभी फ्लो रहता है ना कि गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर ही होता चला जाता है। अजय जी, इस पॉडकास्ट के कुछ तो आखिरी सवाल मेरे। हाँ अब मतलब 5 साल में मतलब वास्तव में जैसे आप जो कर रहे हो कि अगर अगर एथिकल चीजें नहीं आई तो वास्तव में डोमिनेट हो जाएगा, चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी या सरल हो जाएगी? अगर एथिकल ये नहीं है तो लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इट्स गोना बी, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि कितना डेंजरस हो सकता है कि आप पूरे के पूरे प्रोफाइल्ड हो गए हो, आपका उठना बैठना सब कुछ जानता है सिस्टम, एंड देन दे आर कंस्टेंटली यूजिंग इट टू ट्रेन देयर मॉडल्स। सो आपकी बेसिकली लाइफ की कोई सिक्योरिटी या फिर जो पर्सनलाइजेशन का जो वैल्यू ही कुछ नहीं रह जाता है। सो एथिकल एआई का आना बहुत जरूरी है। और अगर जिस तरह से मैं अब आपको एजीआई की तरफ ले जाने की बात कर रहा हूँ, आई समटाइम्स खुद ही सोचता हूँ कि यार ये मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं बनाऊं नहीं बनाऊं वो पेपर छप गया, करेक्ट। वो पेपर इवेंचुअली अप्रूव होगा, लोगों के हाथ में आएगा, इवेंचुअली वो जब बनाना शुरू करेंगे और रिविजन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और डिस्कम्फर्ट फील होना स्टार्ट होगा कि अरे यार ये कैसे पूछ दे रहा है अभी मुझे कि मुझे ये सामान खरीदना है नहीं खरीदना है। When it starts to interact with you without your consent, without even putting a query into it, so the personalization if starts happening more and more into your life, so आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। तो लियाले का लास्ट मिशन विजन क्या है? ग्लोबल लेवल पे इसको कैसे लेके जाओगे आप और क्या एम रखते हो? मेरा एम है कि क्या चैट जीपीटी के बराबर खड़ा कर देंगे? मेरा तो फ्रेमिंग ये है कि मैं इनको एज एन आर्किटेक्चर जो हमने फ्रेम किया है, आई वांट टू एनफोर्स इट कि हम खुद तो जो बनाएंगे 5-7 साथ में जो कंपनीज जो क्रिएट कर रही है इस एनवायरनमेंट में वो उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर ले। बिकॉज उससे फायदा क्या है कि अभी चैट जीपीटी को भी अगर हम सब कुछ ब्लेम करेंगे ना तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज he was a private player who started developing those applications. Now we have come to a ground where आप AI को close ले जाना चाहते हो इंसान के लिए, तो governments का क्या role है? They have to play a role into it. So this architecture, if they implied correctly, can actually help governments to enforce certain rules and regulations to the AI companies as well, which actually eases, as a founder, as a company owner, it eases my work as well कि हाँ भाई मेरे पास ये जो फ्रेमवर्क मैंने यूज किया और मैंने एथिकल एआई के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन थप्पा लगा हुआ है, तो कल को अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो ब्लेम दोनों को जाएगा, नॉट जस्ट ऑन प्राइवेट कंपनी हु इज गोना टेक द होल हैमरिंग फॉर इट। सो दैट एक्चुअली ईजेस द pressure on a CEO who is running a big company, and equally the responsibility gets divided into the private public entities as well. तो आप मतलब फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहे हो आप? Yes, क्या कर रहे हैं? हमारा पूरा मोटो ही ये था कि हम फ्रेमवर्क बनाए ताकि वो किसी भी कंपनी के लिए या फिर अगर कल को आपको अपना एआई डेवलप करना है, इट्स वेरी इजी, आप अपना खुद का एआई मॉडल आपके सेंटर में डेवलप कर सकते हो। तो आप अब मेरा आर्किटेक्चर लीजिए, बनाइए, आपके एथिक्स एनफोर्स कीजिए और आपको यूज कीजिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मीन there are a lot of open source companies. India also has chunk of open source companies which have been training their models. So you will gradually see कि छोटे छोटे मॉडल मेकर्स ज्यादा मार्केट डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज होगा क्या कि वो अभी उनको अगर इसका अवेयरनेस होना स्टार्ट हुआ कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स कम होते हैं, दे विल एनकाउंटर लेस प्रॉब्लम्स देन व्हाट दिस बिग प्लेयर्स हैव ऑलरेडी एनकाउंटर्ड एंड दे आर गोना एनकाउंटर मोर। सो नए कंपनीज जो अभी मार्केट में ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो मच फास्टर in a leaner form rather than what the big players have already facing. Yes. तो अजय जी वो डायलॉग है ना कि पिक्चर अभी बाकी है, हाँ, तो देखते हैं समय के साथ हाँ, कैसा समय चलता है, कैसे हाँ, लोग अडॉप्शन में जाते हैं, करते हैं या नहीं करते हाँ, हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पॉडकास्ट में आते रहिए, yes, क्योंकि इस चीज को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ट्रैक करते रहेंगे तो शायद पता रहेगा कि भाई अपन ने जो बात करी थी हाँ, उस बात का कितना महत्व है। हाँ, yes, तो थैंक यू sure. सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर। Thank you.